क्लास 11th चैप्टर नंबर 60 परमुटेशन आर.डी. शर्मा एक्सरसाइज 16.3 का एग्जाम्पल नंबर 1 है। हमने एक्सरसाइज कंप्लीट कर लिया था, नेक्स्ट एग्जाम्पल करेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 1 है इवेलुएट द फॉलोइंग। पहला पार्ट है 5p3। तो 5p3 मतलब एन पी आर का फॉर्मूला क्या होता है? एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। एन पी आर इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल। तो 5p विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल। इट विल बी 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 का फैक्टोरियल अपॉन 2 का फैक्टोरियल। तो 2 फैक्टोरियल से 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो व्हाट विल बी द रिमेनिंग? 5 4 3, ये हो गया 20, तो इट विल बी 60। ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड पार्ट है P15,3 P15,3। तो आपको पता है इट इज नथिंग बट 15p3। और 15p3 क्या होता है? 15p3 इज 15 का फैक्टोरियल अपॉन में 15 माइनस 3 का फैक्टोरियल, दैट इज 12 का फैक्टोरियल। तो इट विल बी 15 इंटू 14 इंटू 13 अपॉन में 12 का फैक्टोरियल। तो इसलिए 12 पर रुक गया। रुकना कैसे? फैक्टोरियल लगा दो तो रुक जाओगे। तो 12 से 12 कैंसिल, तो इट विल बी 15 इंटू 14 इंटू 13। ठीक है। प्रोडक्ट कर लेना। प्रोडक्ट करने के बाद आएगा 2730। ठीक है। नेक्स्ट P5,5 P5,5 इज 5p5। ठीक है ना। Pn, R इज नथिंग बट NPR। ठीक है। उसी से P5,5 इज नथिंग बट 5p5। ठीक है। और 5p5 क्या हो जाएगा? इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 5 0 का फैक्टोरियल। तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल और 0 फैक्टोरियल इज 1। तो ये हो गया 5 फैक्टोरियल। और 5 फैक्टोरियल क्या होता है? 120। ठीक है। तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 2 है इफ 2 मल्टीप्लाइड बाई P5,3 विच इज इक्वल टू Pn,4 फाइंड n। हमसे n पूछा है। ठीक है। तो इट विल बी 2 और P5,3 हो जाएगा 5p3 विच इज इक्वल टू np4। ठीक है। तो इट विल बी 2 मल्टीप्लाइड बाई 5p3। व्हाट इज 5p3? 5p3 is 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस 3 2 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू np4। इट विल बी n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल। ठीक है। अब देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, अब देखो इन दोनों में बड़ा कौन है? 1 इज ग्रेटर देन -4 दोनों साइड। सॉरी 0 इज ग्रेटर देन -4। तो n इज ग्रेटर देन n-4। तो इसलिए ये बड़ा है तो छोटा करो। n n-1 n-2 n-3 इंटू n-4 का फैक्टोरियल, क्योंकि हमें एट द एंड हमें n-4 पर रुकना है। तो इट विल बी n-4 का फैक्टोरियल और इसको कैंसिल करोगे तो व्हाट विल हैपन? 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू n n-1 n-2 n-3। ठीक है। तो इसको आप पहले लिख दो n n-1 n-2 n-3 विच इज इक्वल टू 5 4 3 2। ठीक है। ऐसे ब्रेक कर दोगे 1 एट द एंड वो हो जाएगा। ठीक है। तो आप देखो n क्या 5 है? लेट अस चेक। तो n-1 इक्वल टू 4। आप एक एक करके कंपेयर करो तो 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इसलिए डेफिनेटली यहाँ से हमें क्या पता लगा है कि n 5 है। n 5 है। अब एक तो तरीका ही ये था
कि आप कंपेयर कर लेते। और दूसरा तरीका क्या होता है, दूसरा तरीका होता है कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करो, बट इट इज नॉट एन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो है नहीं कि इतना इजीली सॉल्व हो जाएगा। इट इज अ बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। 4 डिग्री है ना, तो 4 डिग्री है को तो सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। तो फिर हम देखो उसमें से ऐसे 3 वैल्यू जैसे मतलब एटमोस्ट 4 रूट आ सकते हैं ना, तो ऐसे 3 जो होंगे वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चाहे वो कॉम्प्लेक्स नंबर हो चाहे जो भी हो, 3 ऐसे होंगे, डेफिनेटली 3 ऐसे होंगे जो कि रिजेक्ट हो जाएंगे, रिजेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो फाइनली एक ही बचेगा। यू कैन चेक, आप चेक कर सकते हो, आप एक बार कर देखना अगर टाइम मिले तो। ऐसा ज़रूरी नहीं है क्योंकि बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, ऑलरेडी हम बहुत सारी प्रॉब्लम कर रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 है। एग्जाम्पल नंबर 3 है इफ पी एन कॉमा 4 विच इज इक्वल टू 20 पी एन कॉमा 2 विच इज इक्वल टू 20 पी एन कॉमा 2। फाइंड एन, हमसे एन पूछा है। तो देखो पी एन कॉमा 4, पी एन कॉमा 4 मतलब एन पी 4। ठीक है, पी एन कॉमा आर मतलब एन पी आर, तो पी एन कॉमा 4 मतलब एन पी 4। 20 इंटू पी एन कॉमा 2, एन कॉमा 2 क्या हो जाएगा, एन कॉमा 2 विल बी एन पी 2, इट विल बी एन पी 2। अब देखो एन पी 4 क्या होता है, एन पी 4 इज नथिंग बट एन पी आर इज एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, तो एन पी 4 विल बी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 20 इंटू एन पी 2, एन पी 2 विल बी एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 2 का फैक्टोरियल। अब एन फैक्टोरियल है, एन फैक्टोरियल को हम क्यों कैंसिल आउट कर सकते हैं, क्योंकि ये कभी भी जीरो तो होंगे नहीं, कभी भी जीरो नहीं होंगे। ठीक है, जीरो पर भी क्या होगा, 1 होगा, तो इसलिए हम इसे कैंसिल कर सकते हैं। नाउ आप इसको इस साइड ले आओ, तो इट विल बी एन माइनस 2 का फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 20। अब देखो 4 इज ग्रेटर देन 2, माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो -4 इज लेस देन -2, ऐड करोगे तो ऑब्वियस सी बात है n माइनस 4 जो होगा, जो कि छोटा होगा n माइनस 2 से। तो हम n माइनस 2 बड़ा है तो उसको हम छोटा करते हैं, तो इट विल बी n माइनस 2, n माइनस 3, n माइनस 4। अब हमें n माइनस 4 पे रुकना था तो फैक्टोरियल लगा दिया अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 20। इसको कैंसिल आउट करोगे तो व्हाट विल हैपन कि n माइनस 2 इंटू एन माइनस 3 विच इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करो तो n इंटू एन एन स्क्वेयर माइनस 3n माइनस 2n 6 विच इज इक्वल टू 20। तो यहाँ से हो जाएगा n स्क्वेयर माइनस 5n, इसको लेकर आओगे तो -14 इक्वल टू 0, इक्वल टू 0। अब आप मिडिल टर्म स्प्लिट करो, तो मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या हुआ, -14n स्क्वायर, -14n स्क्वायर। अब -5n को आप ऐसा ब्रेक कर दो, ऐसा ब्रेक करो सो दैट कि उनका जो प्रोडक्ट है वो -14n स्क्वायर निकल कर आए। ठीक है, -14n स्क्वायर निकल कर आए। तो आप -5n को कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ना, -7n एंड 2n, -7n प्लस 2n, बीच में प्लस लगा दो। ठीक है, इट विल बी वन सेकेंड 5n -5n, और इनका प्रोडक्ट करोगे तो -14n स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो इसलिए ऐसे कर देंगे। ठीक है, तो आप देखो तो इट विल बी n स्क्वायर -7n प्लस 2n -14 इक्वल टू 0। यहाँ से n की वैल्यू हो जाएगी, n कॉमन करोगे n माइनस 7, यहाँ से +2 कॉमन करोगे n माइनस 7 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से n माइनस 7 n प्लस 2 इक्वल टू 0।
तो यहाँ से n की 2 वैल्यू आएगी, एक 7 और एक -2। ठीक है, अब -2 क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि हमें पता है यहाँ पर ऐसा कुछ होगा, 1 विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4 ग्रेटर देन इक्वल टू n। तो दिस इम्प्लाइज दैट कि 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n। क्या होता है, n p r में आपने पढ़ा होगा कि r इज लेसर इक्वल टू n एंड r से लेसर इक्वल टू 1, तो डेफिनेटली n इज लेसर इक्वल टू 1। सॉरी मैं गलत बोल गया, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो n 1 से बड़ा है, तो -2 तो 1 से बड़ा है नहीं, तो इसलिए हम इसे ले नहीं सकते। तो डेफिनेटली n की एक ही वैल्यू होगी जो कि 7 होगी। ठीक है, तो देख लो एक बार, फिर हम आगे बढ़ते हैं, देख लो एक बार। ठीक है, देखो इन सारे प्रॉब्लम में ऐसा कुछ नहीं है, बट अब हम कैसे चीज़ों को नेगलेक्ट करते हैं, बस इसी के लिए मैं एक्सपेंड कर दे रहा हूँ, वरना बिल्कुल नहीं करता। जैसे मैंने सेकेंड वाला करा ना, वैसे ही कर कर निकलना होता। ठीक है, तो देख लो एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4 है, इफ P5, R विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स P6, R -1 फाइंड R। हमें R निकालना है। ठीक है, हमें R निकालना है। देखो P5, R, तो Pn, R क्या होता है? Pn, R is nothing but NPR, is NPR, तो it will be 5PR which is equal to 2 times P6, R -1, 6, R -1, तो it will be 6PR -1, 6PR -1। अब सिंपली सॉल्व कर दो, खत्म। ठीक है, तो देखो 5PR विल बी व्हाट, इट विल बी 5 फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 टाइम्स 6 फैक्टोरियल अपॉन में दिस माइनस दिस, तो 6 माइनस R -1, तो दिस विल बी 6 माइनस R +1, तो 6 + 1 7 माइनस R, तो इट विल बी 7 माइनस R का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू, देखो इससे ये कैंसिल होगा, यहाँ पर 6 आ जाएगा। 5 फैक्टोरियल मतलब 5 से 1 तक का प्रोडक्ट, और 6 फैक्टोरियल मतलब 6 से 1 तक का प्रोडक्ट। फाइनली एट द एंड 6 ही रह जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। इसको इस साइड करोगे तो 7 माइनस R का फैक्टोरियल अपॉन में 5 माइनस R का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 2 इंटू 6, 12 हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 इज ग्रेटर देन 5, तो 7 माइनस R इज ग्रेटर देन 5 माइनस R। ठीक है, अब बड़ा कौन है, 7 माइनस R, तो उसको छोटा करना होगा, तो इट विल बी 7 माइनस R, एक कम करोगे 6 माइनस R, फिर एक कम करोगे 5 माइनस R, कहीं रुकना था तो फैक्टोरियल लगा दिया, तो अपॉन में 5 माइनस R का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 12। देखो 5 माइनस R का फैक्टोरियल और 5 माइनस R का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये कभी भी 0 नहीं हो सकता, फैक्टोरियल कभी भी 0 नहीं होता। ठीक है, तो ये विल बी व्हाट, 7 माइनस R मल्टीप्लाइड बाई 6 माइनस R विच इज इक्वल टू 12। मल्टीप्लाई करोगे 42 माइनस 7R माइनस 6R प्लस में R स्क्वायर विच इज इक्वल टू 12, तो ये इट विल बी R स्क्वायर माइनस 13R प्लस में 30 इक्वल टू 0। अब तो ब्रेक करना है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट में तो कुछ नहीं है, आप कर सकते हो। अब देखो कैसे करोगे, इन दोनों का प्रोडक्ट, तो इट विल बी व्हाट, माई 30R स्क्वायर, 30R स्क्वायर। अब आप -13R को ऐसा ब्रेक करना चाहते हो सो दैट कि इनका जो प्रोडक्ट आए वो क्या आ जाए, 30R स्क्वायर आ जाए। क्या आ जाए, 30R स्क्वायर। तो कैसे करोगे, -10R प्लस -3R। देखो -10R -3R -13R और इनका प्रोडक्ट 30R स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। अब देखो भैया, R स्क्वायर -10R -3R प्लस में 30 इक्वल टू 0,
यहाँ से r कॉमन करो तो r माइनस 10, यहाँ से r कॉमन करोगे r माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0। सॉरी, यहाँ से 3 कॉमन करोगे तो इट विल बी r माइनस 3 r माइनस 10 विच इज इक्वल टू 0, r इक्वल टू 10 और 3। देखो 10 हम रिजेक्ट कर रहे हैं, क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं? सिंस आपको पता है पी एन कॉमा आर में 1 r इज लेस देन इक्वल टू n, r इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है। तो r है 10, क्या 10 इज लेस आर इक्वल टू 5 विच इज ए कंट्राडिक्शन, विच इज ए कंट्राडिक्शन, ट्रू नहीं है, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हमने 10 को कैंसिल कर दी, तो r इज इक्वल टू 3 हो गया, ठीक है। अब देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 है, इफ 10pr विच इज इक्वल टू 5040 फाइंड द वैल्यू ऑफ r। हमें r की वैल्यू निकालनी है जब 10p0 5040 है। तो 10pr विच इज इक्वल टू 5040, तो दिस एम्प्लाइज, अब आपको पता है npr क्या होता है, npr इज नथिंग बट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल, तो इट विल बी 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 5040। अब आप क्या करो, इसको लिखो 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 अपॉन में 5040 इट इज इक्वल टू, इस साइड भेजोगे 10 माइनस r का फैक्टोरियल। देखो 0 से 0 कैंसिल, ठीक है। अब ये इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। क्यों डिविजिबल है 9 से? क्योंकि हमें पता चल रहा है कि इनका जो सम है वो आ रहा है 9 और वो 9 से डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। हमें कैसे पता चला? क्योंकि 3 के लिए हम क्या करते हैं, अगर उन सारे का सम अगर 3 से डिविजिबल है, अगर सारे डिजिट का सम अगर 9 से डिविजिबल है, सो इट इज डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो इसको हम 9 से करेंगे तो इट विल बी what 45 54 and 54 is what 6, so it will be 56। अब 56 जो है वो 7 से डिविजिबल है 8 बार में, 8 और 8 कैंसिल हो जाएगा। तो अब देखो ये 6 से लेके 1 तक का प्रोडक्ट है, तो इट विल बी 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10 माइनस r का फैक्टोरियल। तब दोनों को इक्वेट करो, फैक्टोरियल को इक्वेट करोगे तो 6 इज इक्वल टू 10 माइनस r, तो यहाँ से हो जाएगा r इज इक्वल टू 10 माइनस 6, तो r की वैल्यू हो जाएगी 4, ठीक है। देख लो नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 है, इफ pn माइनस 1 कॉमा 3 is to pn comma 4 which is equal to 1:9 फाइंड n, हमसे n पूछा है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट pn माइनस 1 कॉमा 3 इस टू को हम अपॉन में लिख सकते हैं pn कॉमा 4 विच इज इक्वल टू 1:9 मतलब 1/9। तो व्हाट विल हैपन, इसको इस साइड pn माइनस 1 कॉमा 3 विच इज इक्वल टू pn कॉमा 4, pn कॉमा 4, 9 मल्टीप्लाइड बाई pn माइनस 1 कॉमा 3 विल बी व्हाट, pn कॉमा r इज नथिंग बट npr। कैसे लिखते हैं इसको, इसको लिखते हैं n माइनस 1 p3 np4 तो इट विल बी व्हाट 9, इट विल बी n माइनस 1 का फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 1 और माइनस 3, n माइनस 1 माइनस 3 n माइनस 4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू इट विल बी व्हाट n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस 4 का फैक्टोरियल, ये और ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, तो इट विल बी n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल कैन बी रिटेन एज n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो ये हो जाएगा दिस,
ये और ये कैंसल, तो 9 इज इक्वल टू n। तो n की वैल्यू हो गई 9। देख लो एक बार, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो एक बार, देखो एक बार, एग्जाम्पल नंबर 7 है 9p5 प्लस 5 इंटू 9p4 विच इज इक्वल टू 10pr, फाइंड आर। हमें आर कैलकुलेट करना है। देखो 9p5 विल बी व्हाट, 9 फैक्टोरियल अपॉन में 9 माइनस 5। 9 माइनस 5 क्या होता है, 4 होता है, 4 होता है, तो इट विल बी 4 फैक्टोरियल प्लस 5 इंटू 9p4, तो इट विल बी 9 फैक्टोरियल अपॉन में दिस माइनस दिस, व्हाट विल हैपन, 9 माइनस 4 5, तो इट विल बी 5 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10pr। 10pr मतलब 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस r का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल। अब देखो 5 इंटू 5 का फैक्टोरियल, यहाँ से ऐसा करके यहाँ पे 4 फैक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है ना। आई होप समझ आ गया होगा कैसे करा मैंने। देखो ये 5 है, नीचे है 5 का फैक्टोरियल। 5 का फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करें तो व्हाट विल हैपन, 5 4 3 2 1, 5 से 5 कैंसिल होगा और ये हो जाएगा 4 से 1 तक का प्रोडक्ट है तो 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, तो इट विल बी 2 टाइम्स 9 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल अपॉन में 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अच्छा, अब देखो यहाँ पर है 10 फैक्टोरियल, यहाँ पर है 9 फैक्टोरियल, तो व्हाट विल हैपन कि 9 फैक्टोरियल एज इट इज है, इस चीज़ को हम ऐसा लिख सकते हैं 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल, 10 इंटू 9 का फैक्टोरियल। n फैक्टोरियल कैन बी रिटेन एज ना n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल, तो n था 10, तो 10 इंटू 10 माइनस 1 9 का फैक्टोरियल, ठीक है। तो 9 का फैक्टोरियल और 9 का फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा पीछे रह जाएगा 2/4 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 10/10 माइनस आर का फैक्टोरियल, 10 माइनस आर का फैक्टोरियल। अब देखो ये 2 से ये चला जाएगा तो 5 हो जाएगा, तो व्हाट विल हैपन, इसको इस साइड भेजोगे तो 10 माइनस आर का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 इंटू 4 का फैक्टोरियल। अच्छा, n इंटू एन माइनस 1 का फैक्टोरियल क्या होता है, इट विल बी n एक फैक्टोरियल, तो ये 4 है, देखो n माइनस 1 और ये n, मतलब इससे एक बड़ी क्वांटिटी, 4 में 1 ऐड करोगे 5 है, चलो ठीक है भैया, तब तो बहुत बढ़िया है। तो इस कैन बी रिटेन एज 5 फैक्टोरियल, जो यहाँ पर है उसी का फैक्टोरियल, तो इसको इक्वेट करोगे तो n माइनस आर इक्वल टू 5 फैक्टोरियल, और फैक्टोरियल हटा दोगे, इक्वेट कर लो 10 माइनस आर इक्वल टू 5 हो जाएगा। तो यहाँ से 10 माइनस 5 इसको लाए, इसको ये हो गया आर, तो आर की वैल्यू हो गई 10 माइनस 5, 5 हो गया, 5 हो गया। देख लो एक बार, आगे बढ़ते हैं, देखो एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 8 है, इफ 56pr प्लस 6 56pr प्लस 6 is to 54pr plus 3 which is equal to 30800 is to 1, फाइंड r। हमसे r पूछा है, ठीक है। तो वंस अगेन इस टू का है, इस टू का मतलब अपॉन में हम इसे लिख सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ना 56pr प्लस 6 अपॉन में 54pr प्लस 3 विच इज इक्वल टू 30800 अपॉन में 1, 30880 अपॉन में 1। अच्छा, एन पी आर क्या होता है, एन पी आर इज नथिंग बट एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, एन फैक्टोरियल अपॉन में एन माइनस आर का फैक्टोरियल, ठीक है। तो इट विल बी 56 फैक्टोरियल अपॉन में
what 56 minus 56 minus r plus 6, तो it will be 56 minus r minus 6, तो it will be 50 minus r, क्या हो जाएगा 50 minus r, तो नीचे हो जाएगा 50 minus r का फैक्टोरियल। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बनेगा, इसके लिए होगा 54 का फैक्टोरियल, 54 का फैक्टोरियल अपॉन में 54 माइनस आर प्लस 3, तो इट विल बी 54 माइनस आर माइनस 3, तो 51 माइनस आर, 51 माइनस आर, तो नीचे हो जाएगा 51 माइनस आर का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 30800 अपॉन में 1, 30800 अपॉन में 1। अब देखो, आप देख सकते हो कि 56 और 54 में तो ऑब्वियस ही बात है 56 बड़ा है, 56 बड़ा है तो उसे हमें छोटा करना पड़ेगा, तो छोटा करते हैं उसे, तो कैसे करेंगे, इट कैन बी रिटन एज 56 55 अपॉन में इंटू में 54 का फैक्टोरियल, 54 आ गया तो बस स्टॉप कर दिया हमने। अब देखो 50 माइनस आर और 51 माइनस आर में कौन छोटा है, क्या लगता है, देखो 50 इज स्मॉलर देन 51, 50 इज लेस देन 51, तो 50 माइनस आर विल बी लेस देन 51 माइनस आर, तो मतलब 51 माइनस आर बड़ा है, तो जो बड़ा होता है उसी को छोटा करते हैं, मतलब 50 माइनस आर से तो हमें कोई लेना देना नहीं, उसे एज इट इज लिख दो 50 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में 54 फैक्टोरियल, और इसको छोटा करो 51 माइनस आर 50 माइनस आर का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 30800 अपॉन में 1। अब देखो इससे ये हो गया कैंसल, ठीक है, अब देखो इससे ये हो जाएगा कैंसल, तो फाइनली क्या बना, अब देखो ध्यान से देखना है, यहाँ पर ध्यान से देखना है कि ये इन दोनों का प्रोडक्ट होता है और फिर इन दोनों का प्रोडक्ट होता है जो कि ऊपर जाता है, ये बेसिकली ऊपर जाता है, ये नीचे आता है, तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा तो व्हाट विल हैपन, जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 56 इंटू 55 इंटू 51 माइनस आर विच इज इक्वल टू 30800, 30800, ठीक है, तो ये बनेगा 51 माइनस आर विच इज इक्वल टू 30800 अपॉन में 56 इंटू में 55। अब तो इसे कैंसिल करना पड़ेगा यार, ये तो कौन ही करेगा, करना तो पड़ेगा। लेट अस चेक कि इसका प्रोडक्ट क्या आता है, नीचे को एक बार प्रोडक्ट कर देखते हैं, नहीं प्रोडक्ट करेंगे तो फिर तो और बात बढ़ जाएगी, नहीं प्रोडक्ट नहीं करेंगे। देखो इसको 5 से कैंसिल करें तो 11 आएगा डेफिनेटली, इसको 5 से अगर हम कैंसिल करें तो क्या आने वाला है, अरे ऐसे ही कर देख लो ना, देखो 6 में देखो 6 ऐसे ही करते हैं यार, बहुत लंबा है ये तो, 6 1 6, तो इट विल बी 6160। अच्छा व्हाट अबाउट, क्या 11 से जाएगा, ये बिल्कुल जाएगा मुझे लग रहा है, 11 से 55 मतलब 6 विल बी लेफ्ट, 66 विल बी खत्म, 56, ये हो जाएगा 5 6 0, 5 6 0, इससे कैंसिल करोगे ये 10, अरे वाह क्या काम था, ये तो आसान था। 51 माइनस आर इक्वल टू 10, तो यहाँ से हो जाएगा 51 माइनस 10 इक्वल टू आर, ये हो जाएगा आर इक्वल टू 41, ठीक है, देख लो अब एक बार आर की वैल्यू 41 आएगी। आई होप इतना मुश्किल नहीं है ये सारे, आप चाहो देखो मैं नहीं भी कराऊंगा ना फिर भी आप कर लोगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 9 है, इफ 2n plus 1 pn minus 1 is to 2n minus 1 pn
विच इज इक्वल टू 3:5 फाइंड n। हमें n फाइंड करना है जब ऐसा कुछ हो रहा है तो, ठीक है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं डिवीजन में, 2n + 1 pn - 1 अपॉन 2n - 1 pn विच इज इक्वल टू 3/5। दिस कैन बी रिटन लाइक दैट एज वेल, ठीक है, ऐसा भी लिख सकते हैं। अच्छा, अभी बताया n p r क्या होता है, n फैक्टोरियल अपॉन में n माइनस r का फैक्टोरियल। तो इट विल बी व्हाट, इट विल बी 2n + 1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n + 1 - n + 1, 2n + 1 - n - 1, तो ये हो जाएगा 2n + 1 - n + 1, तो इट विल बी n + 2, n + 2 का फैक्टोरियल अपॉन में इसका फैक्टोरियल, ठीक है। अपॉन में कौन आएगा, इनका माइनस इसका, 2n - 1 - n, तो ये हो जाएगा n - 1, n - 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3/5, ठीक है। अब देखो 1 जो है इज ग्रेटर देन -1, तो 2n + 1 इज ग्रेटर देन 2n - 1, तो ऊपर वाले को ब्रेक करो, तो 2n + 1 2n 2n - 1 का फैक्टोरियल अपॉन में देखो n प्लस, देखो 2 इज ग्रेटर देन -1, तो n + 2 इज ग्रेटर देन n - 1, तो इसको ब्रेक करो, n + 2 n + 1 n -1 का फैक्टोरियल अपॉन में 2n - 1 का फैक्टोरियल n - 1 का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3/5। इससे ये खत्म, इससे ये खत्म, n से n खत्म होगा क्योंकि n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, ठीक है। तो इसलिए हम कैंसिल कर सकते हैं, वो कभी 0 होगा ही नहीं। अब देखो नाउ रिमेनिंग क्या रह गया, रिमेनिंग रह गया 2n + 1 अपॉन में n + 2 n + 1 विच इज इक्वल टू 3/5, 3/5, तो यहाँ से इसको इस साइड, इसको इस साइड, तो 10 × 2n + 1 विच इज इक्वल टू 3 × n + 2 n + 1, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 20n + 10 विच इज इक्वल टू 3n² + n + 2n + 2, ठीक है। आई होप ज़्यादा फास्ट नहीं करा होगा, ये तो कर ही सकते हो। तो ये हो जाएगा 20n + 10 विच इज इक्वल टू 3n² + 3n + 2, तो इट विल बी 20n + 10 विच इज इक्वल टू 3n² + 9n + 6, ठीक है। तो इट विल बी 3n² 9n - 20n - 11n 6 - 10 - 4 = 0। अब यहाँ पे करना है हमें मिडिल टर्म स्प्लिट। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, इनका प्रोडक्ट, तो -3n² × -4, -4 × -3n² इट इज -12n का स्क्वायर। अब नाउ वी वांट दैट कि -11n को हम ऐसा ब्रेक करें, -11n को ऐसा ब्रेक करें सो दैट कि इनका जो प्रोडक्ट है वो -12n² निकल कर आए, और जब ऐड करें तो वो -11n ही आ जाए, तभी तो ब्रेक करना कहलाएगा ना, वरना कुछ और आ जाएगा तो फिर तो ब्रेक थोड़ी कर रहे हो आप -11n को, फिर तो आप कुछ अपने ही से कर रहे हो, जो कि मैथमेटिक्स में वो ट्रू है नहीं कि कुछ अपने से कर सकते हैं। जहाँ तक कि हमें मल्टीप्लाई भी तो करते हैं उसे डिवाइड भी करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो -11n है, बहुत सिंपल है, क्या करोगे, आपको बनाना क्या है, -12n² बनाना है, ये तो कुछ नहीं है। अब देखो -12n n हो गया ना, -12n × n -12n² और -12n प्लस में n इज -11n, ठीक है। हाँ भैया ये तो ठीक है, तो बिल्कुल, तो ये हो जाएगा 3n² -12n प्लस n -4 = 0 विच इज इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे है 3n कॉमन,
तो n-12 प्लस में 1 कॉमन n-4 विच इज इक्वल टू 0 तो यहाँ से हो जाएगा 3n प्लस 1 3n-4 विच इज इक्वल टू 0। तो n की वैल्यू 2 आएगी, एक -1/3 आएगा और एक 4 आएगा। अब हम माइनस वाला नंबर क्यों नहीं ले सकते? रीजन भी तो होना चाहिए ना। मैं कह रहा हूं कि इसे नहीं ले सकते, n की एक ही वैल्यू होगी 4, बट अगर हम कोई चीज कह रहे हैं कि वो नहीं हो सकता है तो हमें देना पड़ेगा कुछ कंक्लूजन कि इस वजह से वो नहीं हो सकता है। तो मैं कंक्लूजन ये दे दूंगा, क्योंकि आप देखो यहां पर है दिस, तो इससे हमें क्या पता चलता है? अगर n p r है तो 1 मतलब r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड n इज ग्रेटर देन इक्वल टू r। ठीक है, मतलब ऐसा इनइक्वालिटी होता है। तो यहाँ से इनइक्वालिटी क्या बनेगा? दिस n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड दिस विल बी लेस आर इक्वल टू n मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू n एंड लेस आर इक्वल टू 2n-1। क्या ये n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1? तो नहीं है ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इट इज लेस देन 1, तो इसलिए हम ये नहीं ले सकते। ठीक है, इसका पीछे का रीजन ये था। ठीक है, तो आप देख लो एक बार, फिर हम फर्दर प्रोसीड करते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 10 है, इफ 22pr प्लस 1 is to 20pr प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11:52 फाइंड r। हमें r ही निकालना। अच्छा, इस चीज को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, 22pr प्लस 1 अपॉन में 22pr प्लस 2 विच इज इक्वल टू 11:52 कैन बी रिटेन एज 11/52। ठीक है, ठीक है ना, इस 2 का मतलब डिवीजन ही तो होता है, तो डिवीजन में लिख दिया। ठीक है, अब हमारा काम क्या है? नाउ वी हैव टू सॉल्व। और सॉल्व कैसे करेंगे? इस चीज को आप ओपन कर लो, काम खत्म। तो ओपन करोगे तो व्हाट विल हैपन? इट विल बी 22 का फैक्टोरियल अपॉन में 22 माइनस आर प्लस 1, तो इट विल बी 22 माइनस आर माइनस 1, तो इट विल बी 21 माइनस आर, तो ये हो जाएगा 21 माइनस आर का फैक्टोरियल अपॉन में 20 फैक्टोरियल। इसको ओपन करोगे तो इसका फैक्टोरियल अपॉन में इन दोनों का डिफरेंस का फैक्टोरियल, दिस माइनस दिस का फैक्टोरियल, तो 20 माइनस आर प्लस 2, तो इट विल बी 20 माइनस आर माइनस 2, तो 18 माइनस आर, तो 18 माइनस आर का फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 11 अपॉन में 52 विच इज इक्वल टू 11 अपॉन में 52। अब देखो इसको हम लिख सकते हैं, देखो 22 और 20 में ऑब्वियस सी बात है 20 जो है वो लेसार इक्वल है 22 से, तो इसको बड़ा वाला को ब्रेक करेंगे तो 20 21 इंटू 20 का फैक्टोरियल अपॉन में 20। देखो 21 इज ग्रेटर देन 18, तो 21 माइनस आर इज ग्रेटर देन 18 माइनस आर, तो बड़ा कौन हुआ? 21 माइनस आर, तो इसी को छोटा करेंगे तो 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर, 18 माइनस आर का फैक्टोरियल। ठीक है, क्योंकि 18 पे रुकना था तो रुक गए, 18 माइनस आर का। देखो इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो फाइनली क्या आएगा? 22 इंटू 21 बाई 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर विच इज इक्वल टू 11/52। देखो इससे ये कैंसिल होगा, ये हो जाएगा 2। ठीक है, नाउ इसको इस साइड भेजोगे, यहाँ पर 1 है तो क्या होगा? देखो मैं थोड़ा पेन चेंज कर लेता हूँ सो दैट कि आपको डिफरेंस पता चले। इट विल बी 21 माइनस आर, 20 माइनस आर, 19 माइनस आर विच इज इक्वल टू ये हो जाएगा कितना है नीचे? नीचे इज 52 इंटू 2 इंटू 21 इंटू 21। अब यू नो कि ना सबसे बड़ा नंबर यहाँ आएगा
मतलब सबसे छोटा नंबर यहाँ आएगा, फिर उससे बड़ा, उससे यहाँ, ठीक है। तो अब बात आती है कि नंबर आएगा क्या, ये बात आएगी ना। तो अब देखो 52 विल बी 2 इंटू 26, 2 इंटू 13 इंटू में 2, ठीक है। दिस इज द स्प्लिटिंग ऑफ 52। और फिर एक 2 और है, दिस 2 एंड दिस विल बी 7 इंटू 3, 7 इंटू 3। तो कैसे ब्रेक करेंगे, अब सवाल आता है। देखो एक 13 आ रहा है, उसको तो हम स्प्लिट नहीं कर पाएंगे, तो 13 तो रहेगा रहेगा, ठीक है। अब देखो 3 टर्म लिखना, तो एक 13 से छोटा लिखना पड़ेगा और एक 13 से बड़ा लिखना पड़ेगा। तो देखो ये हो गया 14, 13 चला गया तो 14 यहाँ आ गया। अब बचा क्या, 12 ही बचा है क्या, 4 3 12, बिल्कुल हो गया। अब देख लो आर की वैल्यू हो जाएगी वाट, 7। 21 माइनस आर होगा ना, तो 21 माइनस 12 हो जाएगा। और हो यहाँ पर 14 रखो यार, बड़ा वाला मैं तुझसे कह रहा था। देखो 7 आएगा, अब 7 आएगा, यहाँ से भी 7, यहाँ से भी 7, हाँ ठीक है। बड़ा वाला बड़ा जगह आता है, ठीक है। देख लो आप एक बार, हो गया, बाकी नेक्स्ट डे करेंगे।